Hello students, welcome to कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। अप टू लास्ट क्लास हम लोगों ने पहला स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम स्कोपिंग के बारे में डिस्कशन किया था एंड 4W कैनवस प्रॉब्लम को केस स्टडी के हिसाब से डिराइव किया था, जिसमें हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इन हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम आवर स्टेक होल्डर्स और फार्मर्स एंड इफ वी आर गोइंग टू मेक ए सोल्यूशन टू दिस हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम देन द फार्मर्स विल गेट बेनिफिटेड। तो फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए हमने उसको वर्कआउट किया एंड फाइनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिराइव किया था। तो इसी तरह हम लोग कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं उसको डिराइव करने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ 4W कैनवस प्रॉब्लम। सो हम लोग 4W कैनवस प्रॉब्लम के जरिए कोई भी प्रोजेक्ट होगा, एआई बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, उसका सेंट्रल थीम के हिसाब से उसको स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं 4W कैनवस प्रॉब्लम। नाउ मूविंग ऑन वन स्टेप अहेड, हम लोग डेटा एक्विजिशन स्टेप की ओर चलेंगे, जो आज का क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड साथ ही हम लोग क्या लर्न करेंगे, व्हाट इज डेटा एंड इट्स फीचर्स एंड व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स टू एक्वायर डाटा और टू प्रोक्योर डाटा। डाटा कैसे ऑब्टेन करेंगे, डिफरेंट सोर्स से क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। सो आज के क्लास में हम लोग डेटा एक्विजिशन स्टेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो इन लेक्चर 4 लेट अस प्रोसीड विथ डेटा एक्विजिशन पार्ट in this lecture. In case of data acquisition, if we divide the word into two parts, one is data and another is acquisition. पहला पार्ट है डाटा, दूसरा पार्ट है एक्विजिशन। व्हाट डू मीन डाटा? इन जनरल डाटा क्या होता है? डाटा कैन बी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, और फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस फ्रॉम ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, डाटा और इंफॉर्मेशन को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन अगर हम डाटा को एज सच रियल मीनिंग में देखें तो क्या होता है, डाटा इज एनी रॉ फैक्ट और फिगर हैविंग सर्टेन इम्प्लाइड मीनिंग। कोई रॉ फैक्ट या फिगर होगा जिसका कुछ इम्प्लाइड मीनिंग होता है, तो उसको बोलते हैं डाटा। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी हम इसे डिस्कशन कर चुके हैं, एज ए रिविजन पर्पस वी आर डिस्कसिंग बैक। सो डाटा क्या होता है? डाटा मीन्स इफ आई से अल्फाबेट्स A, B, C, D likewise, then these are simply alphabets. But if I say 1, 2, 3, 4, they are simply numerals or numbers. Lekin if I say A1, A2, B3 like this, these are alphanumeric numbers, means combination of alphabets and numerals. तो ये अल्फाबेट न्यूमेरल का कॉम्बिनेशन वो अल्फान्यूमेरिक नंबर्स। लेकिन ये तो नंबर कैरेक्टर्स हुआ, या फिर हम उसको आइडेंटिफाई किए, लेकिन ये कब डाटा बनेंगे? इफ आई एम राइटिंग माय होम एड्रेस, तो हमने क्वार्टर नंबर लिखा, उसका लेन नंबर लिखा, या फिर कोई स्टूडेंट डाटाबेस है उसमें हम रोल नंबर लिखे, मार्क्स लिखे, नेम लिखे, वो क्या बन गया? वैलिड डाटा बन गया, जिसके अंदर कुछ मीनिंग हिडन है या इम्प्लाइड है। कुछ मीनिंग हिडन होना, इम्प्लाइड होना, उसको हम बोलेंगे डाटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस्ड डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी और टू मेन सिमिलर थिंग्स हम क्या बोलते हैं? डाटा और इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। डाटा इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और रॉ फैक्ट और फिगर और स्टैटिस्टिकली कलेक्टेड information for
reference or analysis purpose, and that must be collected from authentic and reliable source. अगर डेटा आपका अथेंटिक या फिर रिलायबल नहीं होगा तो क्या होगा, वो डेटा कुछ यूज में नहीं आएंगे। कोई भी प्रोजेक्ट वर्क आप डिजाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें डेटा एक्विजिशन या डेटा कलेक्शन प्लेज वेरी वाइटल रोल। तो आपका जो डेटा कलेक्शन पार्ट है, अगर वो रिलायबल सोर्स से नहीं होगा, अथेंटिक डाटा नहीं मिलेंगे, तो रिजल्ट विल बी एरोनियस। आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ऑफ्टन नहीं होंगे। सो प्रोजेक्ट वर्क में आप जो सेकंड स्टेज में आते हैं, डेटा एक्विजिशन में, इट मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम रिलायबल सोर्स एंड अथेंटिक सोर्स। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। नाउ प्रोसीड। सो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्विजिशन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, इन द एक्विजिशन पार्ट कलेक्शन ऑफ डाटा और कलेक्टिंग डाटा इज नोन एज डेटा एक्विजिशन। अपने डाटा के बारे में जानकारी लिए, व्हाट इज डाटा, इट इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड फ्रॉम रेफरेंस, collected for reference or analysis and from authentic source, and collection or the process of collecting data is known as data acquisition. Means we simply want to collect the data for our project purpose. ये इसका मेन काम है। Now go for where you get such sources of data that should be real, that should be authentic and reliable. ऐसे reliable and अथेंटिक सोर्स कौन से होते हैं? देखिए इसमें क्या होगा, कुछ स्टेट ऐसा है data.gov.in और india.gov.in, these are some reliable sources of government of India. Also we have other sources, census India and IMF data, international monetary fund data, AISHE, that is for the all India survey of हाई स्कूल हायर एजुकेशन। सो हायर एजुकेशन के बारे में दिया गया है। सो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ से कुछ हम स्कूल एजुकेशन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट यूनिसेफ फॉर चिल्ड्रंस पर्पस, चिल्ड्रन रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं। एंड गूगल ट्रेंड्स, सो हियर इज गूगल ट्रेंड्स एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। देयर आर सेवरल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे आर ओपन टू ऑल। ये डाटा सोर्स क्या होते हैं, ओपन टू ऑल फॉर यूज, कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो चीज है आपका क्या हुआ, डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा, एंड दिस सोर्स आर नॉट लिमिटेड टू ऑल दिस लिस्ट, दे आर कैन मोर लिस्ट एज वेल। ये लिस्ट बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल पर्पस में आपको दिया हुआ है, एंड अदर सोर्स यू कैन ऑल्सो कलेक्ट। तो ये डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन we can make as per our requirement of our project. जैसे हमको जरूरत होगा वैसे हम अपना प्रोजेक्ट के लिए डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। These are some of reliable sources. Now proceed further. So what is the use of this data? ये डाटा कलेक्ट करना क्यों वाइटल है? डाटा कलेक्ट करना वाइटल इसलिए है, वी वांट टू ट्रेन द मशीन और डिवाइस फॉर आवर प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसके लिए क्या करेंगे, मशीन को या डिवाइस को ट्रेनिंग देना होता है। वी कैन ट्रेन द सिस्टम और डिवाइस विथ ओल्ड डाटा सेट। हम ओल्ड डाटा सेट से क्या करेंगे, मशीन या डिवाइस को ट्रेनिंग देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग data set. And contrary to training data set is complete, we can go for implementation phase with some new set of data as well as mix of old set of data to get expected result. इसको बोलते हैं टेस्टिंग फेज ऑफ डाटा। ये दोनों चीज हम कोई भी एआई प्रोजेक्ट रहेंगे उसके लिए काम करते हैं। तो ये वाइटल रोल प्ले करते हैं अगेन इन केस ऑफ एआई बेस्ड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो, डाटा सेट क्या काम करते हैं, आपका डाटा सेट जो काम करते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस एज वेल एज फॉर टेस्टिंग पर्पस। इसका क्या हुआ, व्हाई शुड कलेक्ट द डाटा और पर्पस इज लाइक दिस, ये सिस्टम इज ट्रेन्ड विथ डाटा सेट नोन एज ट्रेनिंग डाटा सेट। सो ट्रेनिंग डाटा सेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, वो ओल्ड डाटा को हम फीड करते हैं, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया हुआ है
या फिर ओल्ड डाटा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर उस हम मशीन को ट्रेनिंग देते हैं एंड दिस डाटा इज नोन एज ट्रेनिंग डाटा एंड contrary to this another data set is there that is to be new data set and this it is tested with new data set known as testing data means जो डाटा सेट हम लिए ट्रेनिंग पर्पस में वो हुआ ट्रेनिंग करने के लिए मशीन लर्निंग पर्पस में होता है एंड साथ में क्या होता है जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होंगे तो वहां से क्या अब टेस्टिंग डाटा सेट का काम आएंगे कुछ न्यू डाटा से एनवायरनमेंट से कलेक्ट कर सकता है सिचुएशन से कलेक्ट कर सकता है एंड उसको वो इम्प्लीमेंट करके नया रिजल्ट आपको देंगे या फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा जो ट्रेनिंग डाटा सेट है दैट शुड बी फ्रॉम रिलायबल एंड ऑथेंटिक सेट टू ऑब्टेन करेक्ट रिजल्ट। अगर हम ऐसे डाटा सेट नहीं देंगे एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा या एरोनियस रिजल्ट होगा तो ये हमको क्या करेंगे प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देंगे। ये इसका मेन पर्पस है। सो आगे देखिए क्या होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखते हैं सैलरी प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्रीवियस सैलरी। सो यहाँ पर क्या होगा कोई सैलरी बेस्ड एग्जांपल हम देखेंगे कोई एम्प्लॉय है कोई इंस्टीट्यूट है उसमें हम क्या करेंगे सैलरी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो इसमें कैसे डाटा हम देंगे एंड कैसे वो प्रेडिक्शन करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है जैसे हम लोग डिस्कशन क्या हुआ था डाटा सोर्स शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम ओपन सोर्स डाटा सोर्सेस जैसे हमने अभी डिस्कशन किया हुआ है दैट इज फॉर ओपन सोर्स डाटा सोर्स कलेक्शन नॉट फॉर प्राइवेट। वी शुड अवॉइड यूज ऑफ प्राइवेट डाटा सोर्स बिकॉज प्राइवेट डाटा सोर्स यूज करने से हम लोगों को कोई रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कोई परमिशन नहीं दे सकता है। लेकिन अगर आप ओपन सोर्स डाटा सोर्स होगा तो इसमें क्या होगा ये आपको फायदा करेगा यू कैन कलेक्ट दोज डाटा एट ईज आपको इजीली अवेलेबल होगा इसको हम कोई परमिशन की जरूरत नहीं हुआ क्योंकि वो ओपन सोर्स है जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सोर्स है इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट डाटा प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस करने से पहले हमको उसका परमिशन लेना अगर हमें ऐसी जरूरत होता है वी शुड टेक परमिशन ऑफ टू यूज दोज डाटा इन आवर सिस्टम ये हमको परमिशन लेना होगा बट बेटर इज दैट वी शुड कलेक्ट ऑल दोज डाटा फ्रॉम ओपन सोर्स एंड अवॉइड यूज ऑफ प्राइवेट सोर्स ऑफ डाटा। एंड यहाँ पर हम देखेंगे डिटेल्स एग्जाम्पल ऑफ सैलरी प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्रीवियस सैलरी। कोई प्रीवियस सैलरी है उसके हिसाब से डाटा प्रेडिक्शन कैसे होगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सैलरी एक्सपेक्टेड इन न्यू मंथ एज पर प्रीवियस डाटा के हिसाब से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड सैलरी। एंड यहाँ पर हम लोग डिस्कशन जो करें इस एग्जाम्पल में हम ये ट्रीट कर रहे हैं कुछ इंक्रीमेंट पर्पस में हम सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम प्रीवियस डाटा को फीड नहीं करेंगे प्रॉपरली तो हम इसको भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपका मशीन या डिवाइस कैलकुलेट क्या करेंगे हम खुद ही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अगर हमें कोई ओल्ड डाटा नहीं मिलेंगे उनका क्राइटेरिया या कंडीशंस हमको प्रॉपरली नहीं मिले। तो अगर हमको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे उसको प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर हम देखेंगे कैसे डाटा हम कैलकुलेट करते हैं। इन जनरल यहाँ कुछ प्रेस्क्राइब्ड रूल है प्रीवियस डाटा दिया गया है और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे इसके सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेक्टेड न्यू सैलरी क्या होगा तो यहाँ पर प्रीवियस सैलरी और बेसिक सैलरी दिया गया है दैट इज ऑफ ₹10,000। कोई एम्प्लॉई है उसका सैलरी क्या है 10,000 है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट परसेंटेज दैट इज फॉर 10%। जो भी इंक्रीमेंट दिए जाएंगे वो क्या है 10% के हिसाब से है। तो यू शुड कैलकुलेट द इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 10%। एंड इंक्रीमेंट पीरियड और टेन्योर कैसे कैलकुलेट करते हैं दिस लॉजिक डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी के हिसाब से ये लॉजिक इंक्रीमेंटल रेशियो आपको डिपेंड कर कैसे करते हैं या इंक्रीमेंटल पीरियड कब होगा कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा इट इज कैलकुलेटेड एनुअली सो इट कैन बी इन 2 years 3 years like this but here it is given annually। and next bonus if any अगर आपका कंपनी कोई बोनस दे रहा है तो उसके बारे में दिया है 1000 आपका बोनस दिया है। ये इसका बेसिक कैलकुलेशन पर्पस में हेल्प करेंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे जो नेक्स्ट सैलरी एक्सपेक्टेड सैलरी आज पर दिस डाटा ये डाटा के हिसाब से
आपका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या हो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो नेट सैलरी क्या होगा, बेसिक सैलरी से ऑब्वियस है ज़्यादा होगा, विथ ऑल दिस क्वांटिटीज एडेड एज पर दिस लॉजिक। इसमें क्या होगा, आपका बेसिक सैलरी क्या है 10,000, नेक्स्ट इंक्रीमेंट परसेंटेज 10% ऑफ बेसिक सैलरी, सो 10,000 into 10%, then bonus amount this is again to be added. So basic salary plus 10% increment annually rate जो increment है, then your bonus if any, then this salary amount 10,000 with increment percentage comes to be 1,000, and then your bonus is how much 1,000. So here 10,000 plus 1,000 bonus gives you 11,000 and increment कितना हुआ है 1,000, टोटल कितना होगा 12,000 इन टोटल नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सैलरी। अगर ये जो डाटा आपने एंट्री किया है, अगर ये डाटा बेसिस के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिला, ये चीज मिलेगा। लेकिन अगर आपका ये डाटा गलत कोई एंट्री करते हैं, मीन्स अगर इन केस ऑफ सैलरी इट इज गोइंग टू गिव द डाटा ऑफ एक्सपेंसेस in place of basic salary, so then what will happen, और previous salary और basic salary के हिसाब से अगर ये एंट्री होता है एक्सपेंस का तो ये क्या होगा, रिजल्ट एरोनियस हो सकता है। अगर हमने ये डाटा दिया है 8,000 द सैलरी ऑफ सम अदर पर्सन और नॉट इक्वल टू द एग्जैक्ट सैलरी ऑफ बेसिक सैलरी और रॉन्ग एंट्री हुआ, अगेन दिस कैलकुलेशन विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डाटा जो है एरोनियस डाटा, यू शुड अवॉइड दिस। ऑल्सो वी शुड गिव द एक्यूरेट डाटा दैट इज प्रीवियस सैलरी और बेसिक सैलरी आज गिवन इन द स्टेटमेंट, ये देना चाहिए, अदरवाइज आपका रिजल्ट एरोनियस हो सकता है। मीन्स यहाँ पर क्या मीन करना चाहते हैं, डाटा शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स एज वेल एज इट शुड बी रिलायबल वन। अगर रिलायबल नहीं होगा, ऑथेंटिक नहीं होगा, यू कैन नॉट प्रोसीड विद दिस डाटा। तो ये आपका हुआ कैलकुलेशन बेस्ड सिस्टम। तो इसमें देखिए जो डाटा आपने कलेक्ट किया, जो अपने सिस्टम से बेसिक सैलरी के हिसाब से इंक्रीमेंट कैलकुलेट किया या नेक्स्ट सैलरी कैलकुलेट किया, ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। जिस फैक्टर में डिपेंड कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम डाटा फीचर्स और डाटा टाइप्स। डिफरेंट डाटा टाइप्स क्या रिलेट होगा पर्टिकुलर डाटा के हिसाब से, ये उस कंटेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डाटा फीचर। एक हुआ डाटा कलेक्शन, हमने डाटा कलेक्शन करने के लिए चाहा, एंड क्या प्रोजेक्ट वर्क है एंड उसमें क्या एक्सपेक्टेड सैलरी हम देना चाह रहे थे, इसके लिए डाटा हमने कलेक्ट किया, एंड डाटा कलेक्ट करते हुए उसका अलाइड फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डाटा कलेक्ट किया अपने प्रोजेक्ट के लिए एंड डाटा का फीचर्स के बारे में हमको स्टडी भी करना होगा एंड उसके रिलेटेड कलेक्शन भी करना होगा। तो डाटा एक्विजिशन में सिंगल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें क्या होता है आपका अदर पार्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी जोड़ते हैं, जो डाटा कैरेक्टर्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ प्रोसीड विद सम ऑफ डाटा फीचर्स ऑफ कलेक्टेड डाटा। नाउ इन केस ऑफ डिफरेंट डाटा फीचर्स रिलेटेड टू आवर एग्जांपल ऑफ सैलरी स्टेटमेंट, इस एग्जाम्पल के दौरान हम फीचर्स को स्टडी करते हैं। देखिए क्या फीचर्स है, डेटा फीचर्स रेफर टू टाइप ऑफ डाटा यू वांट टू कलेक्ट। जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, बेसिक डाटा हमने क्या कलेक्ट किया था, उसका सैलरी प्लस इंक्रीमेंट परसेंटेज एंड आपका बोनस इफ एनी, एनुअल टेन्योर क्या है, कैसे इंक्रीमेंट होते हैं, इसके ऊपर हमने डाटा कैलकुलेट किया था। एंड उसी को हम यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे न्यू सैलरी प्रेडिक्शन बेस्ड अपॉन डिफरेंट रिलेटेड डाटा फीचर्स। डिफरेंट डाटा फीचर्स क्या हो उसके रिलेटेड हम कलेक्ट करते हैं। तो न्यू सैलरी प्रेडिक्शन के लिए क्या फीचर्स होंगे, आपका सैलरी अमाउंट और बेसिक सैलरी क्या था ₹10,000, ये हमने लिया हुआ था। एंड इसके कैलकुलेशन के हिसाब से क्या हुआ, इंक्रीमेंट परसेंटेज क्या था 10%, इट इज ऑल्सो अलाइड फीचर। एंड और क्या है, इंक्रीमेंट पीरियड क्या था एनुअली, ये इसका नेक्स्ट फीचर। एंड और क्या था आपके पास, नेक्स्ट था आपका बोनस इफ एनी ₹1,000। अगर ये अमाउंट चेंज होते हैं तो इस बेसिक सैलरी के ऊपर जो न्यू सैलरी एक्सपेक्टेड है वो अलग होगा। तो ये जो डाटा है, ये डाटा बेसिक सैलरी और सैलरी प्रेडिक्शन के हिसाब से डिफरेंट फीचर्स को डिस्क्राइब करें, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा
टू बी कलेक्टेड एज पर न्यू सैलरी प्रेडिक्शन। एक फीचर ये हुआ। दूसरा डाटा, मान लीजिए आपका स्टूडेंट डाटाबेस है, हम उसको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर क्या डाटा फीचर्स होंगे? स्टूडेंट से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन हम फीड करना चाहेंगे वो क्या स्टूडेंट डाटा रिलेटेड फीचर्स होंगे। इसमें क्या होगा? स्टूडेंट्स नेम एक डाटा फीचर होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अनदर फीचर, उसका मार्क्स अनदर फीचर, उसका एड्रेस डिटेल्स लाइक फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर्स एंड लैंड नंबर, एड्रेस, ये डिटेल्स इसका डाटा फीचर्स होंगे। तो एक पर्टिकुलर डाटा जो हम लेते हैं फॉर अ प्रोजेक्ट पर्पस, it is not a single piece of information, rather it is related to some other features as well or different types of data, that is called data features. So data collection or acquisition is one of major part in case of AI project or any kind of project. और उसके साथ allied features क्या होंगे? डाटा एंड डाटा फीचर्स। ये हुआ उसका डाटा कलेक्शन का पार्ट में। तो इतना पार्ट हमने क्या देखा? डाटा एक्विजिशन का पहला पार्ट में व्हाट इज डाटा, देन आपका डाटा फीचर्स क्या होते हैं एंड रिलेटेड फील्ड्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया। आगे चलते हैं एक्सक्लूसिवली एक्विजिशन पार्ट एंड हाउ कैन प्रोक्योर द डाटा। डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसका डिफरेंट मैकेनिज्म और मेथोडोलॉजी क्या है, लेट अस डिस्कस। सो वी कैन गो फॉर सिंपली सर्वे और क्वेश्चनर। कोई क्वेश्चनर करके सर्वे करके हम डाटा कलेक्ट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे दे आर प्री डिफाइंड वन और सम ऑफ टारगेटेड ऑडियंस। कुछ लोग होते हैं जो हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं या सर्विस लेते हैं, या फिर जिस प्रोजेक्ट में हम काम करना चाहते हैं उसके रिलेटेड यूजर्स कौन होंगे उसके ऊपर भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ में सर्वे या क्वेश्चनर करके हम लेते हैं। जैसे आप कोई ऐप यूज करते हैं, ऑनलाइन मोबाइल में आप कोई ऐप यूज करते हैं, उसमें कुछ स्टार रेटिंग्स आते हैं, उसको हम फीडबैक देते हैं, या फिर वी कैन गिव और फीडबैक इन ए मैनुअल फॉर्म एज वेल एंड ऑल्सो सॉफ्ट कॉपी डाटा में हम दे सकते हैं। तो डिफरेंट रेटिंग देते हैं, गुड और बैड रेटिंग देते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्वे टाइप ऑफ थिंग। कुछ क्वेश्चनर होते हैं, कुछ सिंबॉलिक फीडबैक होता है, इस तरह चीज़ हम बोलते हैं सर्वे। तो ये सर्वे चीज़ क्या होता है? सर्वे जो होता है टू स्टडी ओपिनियन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज फॉर लेट अस गो फॉर डाटा एक्विजिशन मेथड। डिफरेंट डाटा एक्विजिशन मेथड्स क्या हमारे पास है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से डाटा कलेक्ट कर सकते। किसके पास डाटा हो सकता है? जो एक्सपेक्टेड यूजर है या फिर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, कुछ लोग जो प्रोडक्ट पर जानकारी लेते हैं, या फिर हम ऐसे बोले प्रोजेक्ट्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जिसके पास होगा उससे हम क्वेश्चनर फॉर्मेट में सर्वे कर सकते हैं। आप जैसे देखते होंगे कोई ऐप मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, उसको हम रेटिंग करते हैं, यूज़ करने के बाद स्टार रेटिंग करते हैं, क्रॉस लगाते हैं या टिक लगाते हैं, या सिंबॉलिक करते हैं, या फिर मानुअल हो उसको भी हम मार्क करके दे सकते हैं। तो ये उसको बोलते हैं हम सर्वे। कुछ क्वेश्चनर होंगे, कुछ सिंबॉलिकल सर्वे होंगे, इस तरह फीडबैक डाटा देते हैं जिसको बोलते हैं सर्वे। एंड अदर मेथड्स भी होते हैं, लेट अस स्टडी वन बाय वन देम। सो इसमें क्या होगा, सर्वे रिपोर्ट में क्या होता है, टू स्टडी ओपिनियन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल और प्री डिफाइंड ऑडियंस। कोई लोग होंगे जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, सर्विस लेते हैं, या फिर हम उसको सर्विस देना चाहते हैं एज ए प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, उस टारगेटेड ऑडियंस से हम फीडबैक लेंगे, सर्वे लेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर। सो दिस इज फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन सर्वे। आप कोई कंपनी में काम करते हैं, उनका एम्प्लॉय फीडबैक लेते हैं, एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है आपको सर्विस में या नहीं, उसके बारे में देखना चाहते हैं। ब्रांड अवेयरनेस सर्वे मीन्स कोई प्रोडक्ट आपने यूज किया, ब्रांडिंग किया है, उसका यूसेज क्या है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उसके बारे में रिपोर्ट देना चाहते हैं, तो ये चीज़ भी होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, पेरेंट्स सेटिस्फेक्शन सर्वे। कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है जहाँ पर आपका पेरेंट्स क्या क्या बच्चे को पढ़ाते हैं या फिर उनको कुछ और फैसिलिटीज़ देते हैं, तो पेरेंट्स सर्वे रिपोर्ट होता है। पेरेंट्स अपना फीडबैक देते हैं वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद द सिस्टम और नॉट, ये होता है पेरेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे एटसेट्रा। तो डिफरेंट इतना सर्वे रिपोर्ट हम कर सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका डिफरेंट सर्वे रिपोर्ट, ये एक मैकेनिज्म हुआ। इसके देखिए हम कैसे सर्वे रिपोर्ट करते हैं। दिस इज ए वन ऑफ फॉर्मेट गिवन इन द पिक्चोरियल फॉर्मेट। हियर जो फीडबैक इज गिवन एक्सीलेंट, गुड, बेटर, बेस्ट या फिर एवरेज हम इसे देते हैं। यहाँ कुछ चेकबॉक्स मारा लगा हुआ है एंड यहाँ से हमने क्रॉस मार्क किया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मार्क करके लगा दी।
आपको जो चाहिए वो फीडबैक दे सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मैन्युअली फीडबैक देते हैं। और क्या करते हैं, अनदर सर्वे रिपोर्ट हम कैसे करते हैं, दिस इज अनदर काइंड ऑफ सर्वे दैट इज ग्लूमी फेस, नॉर्मल फेस, हैप्पी फेस, इस तरह हम इसको भी क्या कर सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं। एज पर आवर चॉइस, यहाँ पर आपको क्या दिया है, ज़्यादा खुश है, सेटिस्फाइड है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फेस को भी दे सकते हैं। आपको चॉइस करता है, इसको भी दे सकते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट सर्वे फीडबैक दे सकते हैं एज पर आवर चॉइस। तो ये होता है आपका शॉर्ट डाटा में होता है, इस तरह आपका हार्ड कॉपी में सर्वे होता है। साथ में कुछ क्वेश्चनर फॉर्मेट होते हैं, उसको भी हम कर सकते हैं। साथ में आपका स्टार रेटिंग फीडबैक भी हम देते हैं। तो दीज आर सम काइंड ऑफ सर्वे रिपोर्ट्स दैट वी कैन डिजाइन एंड अप्लाई एंड गेट डाटा फ्रॉम द ऑडियंस और टारगेटेड पीपल। ये सर्वे का पर्पस है, वहां से हमको कुछ डाटा कलेक्शन का मैकेनिज्म मिलते हैं या मेथड मिलते हैं। नाउ गो फॉर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फॉर वेब स्क्रैपिंग। व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग? दैट इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज वेब हार्वेस्टिंग और स्क्रीन स्क्रैपिंग, टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम इंटरनेट और ऑनलाइन डाटा। ऑनलाइन डाटा को कलेक्ट करने को बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग और वेब हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, स्क्रीन स्क्रैपिंग भी बोला जाता है, सिनोनिम है सारा। इसको क्या है, वेब स्क्रैपिंग का सिनोनिम बोलते हैं। स्क्रीन स्क्रैपिंग, वेब डाटा एक्सप्लोरेशन और सॉरी वेब डाटा एक्सट्रैक्शन, देन वेब हार्वेस्टिंग, ये सारे सिनोनिम में यूज होता है। एंड देन एक्सट्रैक्ट्स large amount of data from websites and saved to your computer in the form of spreadsheet से। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट में डाटा आपका कलेक्ट हो सकते हैं, इसको आप सेव कर सकते हैं आ सुइटेबल फॉर्मेट। आपका कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट में इमेज आप स्टोर कर सकते हैं। आपका कोई CSV फाइल होगा, उसको कर सकते हैं, या कोई HTML फाइल हुआ, ऑनलाइन डाटा होता है, उसको हम सेव कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हम वेबसाइट से सर्च करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। इट इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। तो डाटा कलेक्ट करने का डिफरेंट मैकेनिज्म से वेब स्क्रैपिंग इज ऑल्सो अनदर मेथड एंड द पॉपुलर टर्म्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज स्क्रीन स्क्रैपिंग, वेब डाटा एक्सट्रैक्शन एंड वेब हार्वेस्टिंग। ये सारे टर्म यूज होता है। एंड जो डाटा आपका कलेक्ट होंगे लोकल डिवाइस या कंप्यूटर डिवाइस का आप स्टोर कर सकते हैं, या अदर डिवाइस या ड्राइव से आप स्टोर कर सकते हैं। ये हो वेब स्क्रैपिंग का मैकेनिज्म है। देखिए वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं हम लोग। इन केस ऑफ दिस वी गो फॉर वेब स्क्रैपिंग। हियर वी कैन गो फॉर वेब स्क्रैपिंग मैकेनिज्म। डिफरेंट वेबसाइट आप सर्च करते हैं एंड वेबसाइट सर्च करने के बाद आप क्या करते हैं, वेब स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका काम क्या होगा, डिफरेंट डाटाबेस से डाटा कलेक्ट करते हैं और आपका लोकल कंप्यूटर को डिफरेंट फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करते हैं। कैसे करते हैं, दिस इज योर सेंट्रल डाटाबेस लोकेटेड एंड दैट इज सम एक्सेल फॉर्मेट, JS1 फॉर्मेट एंड CSV फॉर्मेट एंड डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होगा, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट रहेंगे, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेल फॉर्मेट डाटा चाहिए हम उसको ले सकते हैं। CSV फॉर्मेट होता है जिसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड बाय वैल्यू, और CSV फाइल, तो ये CSV फाइल होता है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, JSN फॉर्मेट मीन्स जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मीन्स ऑनलाइन डाटा में कोई वेबसाइट डाटा होता है या फिर HTML फाइल होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके स्क्रिप्टिंग के हिसाब से इसको भी स्टोर किया जा सकता है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म है, मेथोडोलॉजी है, इससे हम वेब स्क्रैपिंग फॉर्म में डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स डाटा कलेक्शन में हमने डिफरेंट सोर्स में देखा, सर्वे रिपोर्ट एंड वेब स्क्रैपिंग। नाउ प्रोसीड विथ अदर मेथड्स ऑफ data collection. Now go for sensors. Sensors also very useful in collecting some information or data. Sensor से क्या होगा, it can measure some of physical quantities like temperature, pressure, etc. जैसे आप देखेंगे आज के ज़माने हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेयरेबल वॉचेस होते हैं जिसमें हमको क्या होता है, डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर, आपका BP कितना है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, उसको बताते हैं। सो यहाँ पर अब क्या होगा, इन सेंसर टेक्नोलॉजी आप देखे होंगे हम लोग क्या करते हैं, वेयरेबल वॉचेस होते हैं जिसको लेकर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर, BP ये सब मेजर कर सकते हैं। तो इसमें क्या सेंसर टेक्नोलॉजी के बाद यूज होता है। दूसरा हम देखते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कुछ आपका डिवाइस होता है, गन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम बिना टच के भी सेंसर टेक्नोलॉजी से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंसर टेक्नोलॉजी। एंड ये जो डाटा होते हैं हमको हेल्प भी कर सकते हैं टू अप्लाई और इम्प्रूव सम डिवाइस वर्क। कोई डिवाइस है
या कोई सिस्टम है उसका वर्क कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं सेंसर टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें क्या होगा, इट कैन कलेक्ट डेटा अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सारे क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, मीन्स फ्रॉम एटमोस्फियर और एनवायरनमेंट और नेचर वेयर वी हैव गिवन द सिस्टम और डिवाइस, वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक योर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। एंड इट कैन गिव डाटा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, डिजिटल वैल्यू या डिस्क्रीट वैल्यू दे सकता है, और इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, कोई सिग्नल कोई सेंस कर सकता है। अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, फिजिकल प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर सिग्नल देंगे या सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे, इंडिकेशन देंगे, वार्निंग देंगे या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, ये सेंसर का काम हुआ। नेक्स्ट क्या होगा, ये क्या हेल्प करेंगे, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सिस्टम एफिशिएंसी, मीन्स इसके डाटा जो फीडबैक हमको मिलेंगे वहां से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम का एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ये इसका पर्पस है। तो आपका सेंसर टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू हैव डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू एनी सिस्टम, हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसर्स। तो यहाँ देखिए सेंसर टेक्नोलॉजी बेस में कैसे हम डिवाइस यूज करते हैं। इन डे टू डे लाइफ वी गो फॉर दिस काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वॉच। आप लोग देखे होंगे आज के दिन में ये वेरी पॉपुलर है। इसमें क्या होता है, देखिए आपको टाइमिंग दिखा रहा है जैसे हम नॉर्मल टाइम देखते हैं, नेक्स्ट आपका डेट भी दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपका कितना बैटरी है, पावर है उसके ऊपर, और दूसरा दिखा रहा है कितना स्टेप अगर आप वॉक करते हैं उसको मेजरमेंट करना चाहते हैं तो कितना वॉक है वो भी दिखाता है। साथ में क्या दिखाता है, आपका ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकता है, आपका टेम्परेचर क्या है, आज का दिन का टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री दिखा रहा है, समर दिख रहा है, एंड आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है, ये सारे दिखा रहा है। तो ये सब क्या है, सेंसर टेक्नोलॉजी। अगर आप घड़ी को वेयर करते हैं, वॉच को पहनते हैं, तो इसमें डिफरेंट डाटा आपको दिखा सकते हैं, दैट इज आज पर सेंसर टेक्नोलॉजी। और क्या होता है देखिए, दूसरा डिवाइस देखिए आज पर सेंसर टेक्नोलॉजी, दिस इज अनदर डिवाइस। हम लोग अब देख रहे हैं ये बॉडी टेम्परेचर नापने में आपको बहुत मदद करता है, बिना टच के हम अगर पास में लाते हैं बॉडी में, इसको देख सकते। अदर यूसेज क्या होता है, और बड़ा हॉस्टल या रेस्टोरेंट में आप जाते हैं वहाँ पर आप देखेंगे आपका सेंसर टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, आपका बाथरूम में, टॉयलेट वगैरह में टैप्स वगैरह यूज होते हैं, और उसका पास खड़े हो जाए ऑटोमेटिक आपका प्रेशर से पानी आपको आ जाएंगे। तो ये होता है ऑटोमेटिक डिस्पेंसर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या सेंसर टेक्नोलॉजी सब काम करते हैं। नाउ कैमरा डाटा, कैमरा डाटा क्या करते हैं, आपको जो कैमरा डाटा होते हैं ये आपको हेल्प करेंगे टू ऑब्टेन डिफरेंट डाटा एंड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस कैसे यूज करते हैं, इट इज यूज टू हैव बेटर सिक्योरिटी सिस्टम, इमेज बेस्ड सर्चिंग, कोई इमेज बेस्ड सर्चिंग करना चाहिए उसमें भी मदद करते हैं। साथ में आइडेंटिफाइंग ऑब्स्टैकल्स, अगर हम कंप्यूटर विजन में काम करते हैं या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार में जाते हैं जहां पर सेंसर टेक्नोलॉजी प्लस कैमरा टेक्नोलॉजी हेल्प करते हैं, आपको डिफरेंट ऑब्स्टैकल या ऑब्जेक्ट को, इमेज को लेके आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड आपको प्रेडिक्शन दे सकते हैं किस एंगल से रोटेशन करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सब बताएंगे। तो आजकल रोबोट्स भी इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं टू विजुअलाइज अदर थिंग्स इन द एनवायरनमेंट और इन द नेचर, जहाँ पर वो काम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें क्या ऑब्स्टैकल है, क्या ऑब्जेक्ट्स है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो कैमरा डाटा इसी तरह हमको हेल्प करते हैं। नाउ अदर मेथड्स देखते हैं, वो डाटा हम कहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अदर मेथड्स आर ऑब्जर्वेशन, दैट इज सिंपली by observing something we can also collect data. For example, that is if I are going to observe something, we can collect data from entry point or gate of an institute. कोई गेट के ऊपर गेट कीपर है, वो काम करते हैं, तो डिफरेंट एंट्री एग्जिट टाइम सबका एंट्री करते हैं, वहाँ से कुछ वैल्यूबल डाटा हमको मिल सकता है। ये क्या हुआ एंट्री पॉइंट। ट्रैफिक लाइट पोस्ट है, वहाँ से कुछ व्हीकल्स पास कर रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंसी में पास कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको हम दे सकते हैं। और साथ में एक्सीडेंट फ्री रोड बना सकते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म दे सकते हैं। और साथ में ट्रैफिक लाइट की जरूरत है या नहीं, इस तरह यूटिलाइज हम कर सकते हैं। सो सिंपली ऑब्जर्वेशन से हम डिफरेंट डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑब्जर्वेशन मेथड। एंड अनदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो आपके पास जो डिफरेंट एप्लीकेशन है, इसको हम इंटरफेस करके जान सकते हैं तो कैसे हम प्रोग्राम को डाटा कलेक्ट करने में यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, मोबाइल ऐप में यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट इंटरफेस होता है। जैसे हमने टच स्क्रीन में टच किया
तो उसका जो सेंस सिग्नल होता है वहाँ से कुछ डाटा कलेक्ट होते हैं, तो वो डाटा हम कलेक्ट कर देख सकते हैं तो कैसे हम डाटा को यूटिलाइज कर रहे हैं या कौन सा एप्लीकेशन हमने यूज किया, कब तक यूज किया, लॉगिन सेशन क्या है, लॉगआउट टाइप क्या है, हमने क्या लाइक दिया, क्या डिसलाइक दिया, कमेंट दिया, इस तरह डाटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो एपीआई इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम और एप्लीकेशन इंटरफेस वेयर इट वर्क्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डिवाइस कंपोनेंट्स। डिफरेंट एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, सिस्टम कंपोनेंट्स है, ये इंटरेक्ट करते हैं। एंड वो क्या काम करते हैं आपका, ये जो होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स आप यूज करते हैं उसको इंटरफेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो मोबाइल फोन में iOS होता है, iOS OS होता है, वो क्या काम करते हैं, कैन डिटेक्ट टच स्क्रीन इंटरेक्शंस। आप जैसे टच करते हैं उसको इंटरेक्शन कैसे करते हैं, iOS सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। एंड अदर डिवाइस के लिए अदर OS भी हो सकता है। एंड वंस द स्क्रीन इज टच्ड, जैसे आपने टच किया वो क्या करे उसको सेंस कर लेते हैं। एंड इट कैन कलेक्ट डाटा, जैसे आपने टच किया जो भी काम करेंगे उसको वो क्या करेंगे, सेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी कमेंट देंगे, लाइक देंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगआउट करेंगे, इस सारे एक्टिविटी को ये कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीपीएस बेस्ड डाटा, आपने कहीं गूगल फ्रेम में जा रहे हैं, गूगल मैप यूज कर रहे हैं, उसको जीपीएस में ट्रैकिंग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको हम कर सकते हैं। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉगिन सेशन एटसेट्रा, कभी आपने ईमेल में लॉगिन किया, लॉगआउट किया, चार्ट किया, ये सारी चीजें हम इसको जान सकते हैं। दीज आर सम ऑफ मेथड्स टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। सर्वे से लेकर हम एपीआई तक पढ़े जिसमें डिफरेंट एक्विजिशन मेथड है जो हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंटरफेस में कर सकते हैं, सर्वे में कर सकते हैं एंड अदर मैकेनिज्म में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट डाटा एक्विजिशन मेथडोलॉजी को देखा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू हेडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे विथ अदर पार्ट ऑफ डाटा एक्विजिशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो next class will begin with some new headings related to data acquisition. Thank you students for watching my video. See you next class.